Hey everyone, welcome back to my channel. So today we are going to discuss question number 8 of Kinematics JW Advanced Illustration series. आज एक बहुत easy question है, so let's get started. The question says the smooth wedge is accelerated at g cot theta by 2 to the right. ये जो wedge है इसकी acceleration दे रखी है right direction में g cot theta by 2. A cubical box of side A is moving along with it. इस incline पे एक box slide कर रहा है जिसकी साइड दे रखी है क्यूबिकल बॉक्स जिसकी साइड दे रखी है ए. इनसाइड द बॉक्स अ पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड विद वेलोसिटी u रिलेटिव टू बॉक्स. बॉक्स के रिलेटिव में यहाँ पे एक पार्टिकल को प्रोजेक्टाइल किया गया है विद एन इनिशियल वेलोसिटी ऑफ u एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री विद द इंक्लाइन. फाइंड द टाइम after which the particle will hit the box assuming a is large so that particle does not collide to the top. इस लाइन का मतलब है कि हमें टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना है डायरेक्टली, क्योंकि यहाँ पे ये टॉप पर मतलब कोलाइड नहीं कर रहा, साइड में कोलाइड नहीं कर रहा. देयरफॉर ये ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल होगा ऐसे. देयरफॉर हमें टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना है. इस प्रोजेक्टाइल का सिंपल क्वेश्चन है. हम एक्सेलरेशन की एनालिसिस से जाएंगे. दिस इज द वेज विद एन एंगल ऑफ कॉस थीटा. यहाँ पे बॉक्स है, ठीक है. हम इस वेज की एक्सेलरेशन है जी कॉट थीटा बाई 2. देयरफॉर अगर हम इसके कंपोनेंट्स निकालेंगे इस वाली एक्सेलरेशन के, वो कैसे आएंगे? वो आएंगे ऐसे. ये थीटा तो ये भी थीटा, ये आएगी जी कॉट थीटा अपॉन 2 कॉस थीटा. फिर ऐसा आएगी परपेंडिकुलर एक जी कॉट थीटा अपॉन 2 साइन थीटा. ठीक है. वैसे ही मतलब अब हम जाएंगे स्यूडो फोर्स की तरफ. कैसे लगता है स्यूडो फोर्स का कॉन्सेप्ट यार? ये जो प्लैंक है ये जो वेज है ये जा रहा है इन राइट डायरेक्शन विद एक्सेलरेशन दिस. देयरफॉर इस पर जो एक्सेलरेशन लगेगी वो अपोजिट डायरेक्शन में लगेगी जी कॉट थीटा बाई 2. स्यूडो का कॉन्सेप्ट लग रहा है यहाँ पे. देयरफॉर इसको भी जब हम ऐसे कंपोनेंट्स में तोड़ेंगे वो आएगा जी कॉट थीटा बाई 2 साइन थीटा. इस डायरेक्शन में अपोजिट में आएगा जी कॉट थीटा बाई 2 कॉस थीटा. इसी को तोड़ा है हमने कंपोनेंट्स में, ठीक है. और इस पर खुद का एक फोर्स लग रहा होगा यहाँ पे, दैट इज जी साइन थीटा एंड दिस इज जी कॉस थीटा. अब हमें निकालना क्या है? हमें निकालना है टाइम ऑफ फ्लाइट. वो किसके बराबर होती है? इनिशियल वेलोसिटी 2 इनिशियल वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन डिवाइड बाई एक्सेलरेशन इन वाई डायरेक्शन. वो एक्स में क्या चल रहा है, एक्स एक्सिस में एक्सेलरेशन क्या है, वेलोसिटी क्या है, उस पर डिपेंड नहीं करती है टाइम ऑफ फ्लाइट. टाइम ऑफ फ्लाइट टोटली डिपेंड्स अपॉन वाई एक्सिस. वाई एक्सिस में क्या हो रहा है उसी पे डिपेंड करती है टाइम ऑफ फ्लाइट. देयरफॉर हमारी यहाँ पे कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या है? दिस इज आवर एक्स एक्सिस एंड दिस इज आवर वाई एक्सिस, जिसके हिसाब से हम यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं. देयरफॉर हम डायरेक्टली वैल्यू पुट करेंगे. दिस इज 2 इंटू यू वाई दे रखा है हमें. यहाँ से पार्टिकल जा रहा है इन डायरेक्शन में u. दिस इज 45 डिग्री. देयरफॉर यू वाई इज इक्वल टू u cos 45, ux इज इक्वल टू u sin 45. u cos की वैल्यू क्या आएगी? u बाई रूट 2 u बाई रूट 2 डिवाइडेड बाई एक्सेलरेशन में वाई डायरेक्शन में क्या आएगी? दैट इज जी कॉस थीटा माइनस जी कॉट थीटा साइन थीटा डिवाइड बाई 2. नेट तो वाई में ये आएगी, इसमें से ये घटाएंगे तो, ठीक है. एक सेकेंड. जी कॉस थीटा माइनस
जी कॉट थीटा बाई 2 साइन थीटा। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई अगर करेंगे दैट कम्स जी कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा डिवाइड बाई 2 साइन थीटा कैंसिल। जी कॉस थीटा में से जी कॉस थीटा बाई 2 निकालेंगे, दैट कम्स 2u बाई रूट 2 अपॉन जी कॉस थीटा बाई 2 रूट 2u by g cos theta is our final answer. Hope you like this video. Please do like.